Assalamu alaikum. Class 8 subject math exercise 9.1 question number 1। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 152 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। प्यारे बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने टर्म्स है इसके और कोएफिशिएंट कौन कौन सा है। प्यारे बच्चों, पहला पार्ट है 5xy स्क्वायर 5xy स्क्वायर -3z। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या बोलना है हमें, क्या बताना है हमें। इसमें एक तो टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स है इसके। टर्म्स है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है, यानी कोएफिशिएंट्स जो भी है, जैसे 5xy स्क्वायर बीच में माइनस, जो ये 5xy स्क्वायर एक टर्म है, जो -3z है ये दूसरी टर्म है। ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। इसका मतलब हुआ हम टर्म कैसे पहचानेंगे कि टर्म कितने हैं इसके। जैसे इसमें माइनस बीच में है तो इसको ये अलग करते हैं। 5xy स्क्वायर, इसमें 5xy स्क्वायर एक टर्म है, दूसरी टर्म है -3z, ये दूसरी टर्म है। तो इसमें टर्म कौन कौन सी है, एक है 5xy स्क्वायर, दूसरी है -3z। तो अब बोलना है कोएफिशिएंट्स इसके, जो कोएफिशिएंट्स है, जैसे 5xy स्क्वायर का 5 और -3z का -3, ये इसके कोएफिशिएंट्स है। तो दूसरा पार्ट जो है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में आंसर में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टर्म्स क्या है, एक है 1 x, दूसरा है x स्क्वायर। तो इसके कितने टर्म्स है, 3, 1 2 3, 1 2 3, एक टर्म 2 3, यानी 3 टर्म्स है इसके। तो आप इसका जो कोएफिशिएंट्स जो है, वो है 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो प्यारे बच्चों, तीसरा पार्ट जो है 4x स्क्वायर y स्क्वायर -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इसका मतलब है पहले हम देखेंगे टर्म्स। एक टर्म है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरे -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। लेकिन याद रहे साइन के साथ इसको लिखना है टर्म। यहाँ माइनस इसका है तो माइनस साथ में आएगा, प्लस तो हम नहीं लिखते हैं, प्लस z स्क्वायर, ये पता है प्लस है। तो कोएफिशिएंट कौन कौन सा है, कोएफिशिएंट्स जो है कौन कौन सा है इसका, 4 -4 1, इसके कोएफिशिएंट्स है।
यानी टर्म्स किस कौन कौन सी है, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी ये, यानी 4x² y² एक टर्म, -4x² y² z² दूसरी टर्म, और तीसरी z²। ये 3 टर्म्स है इसके एक्सप्रेशन की। तो कोफिशिएंट कौन कौन सा है, इसका 4 है, -4 और 1, इसका 1 है। तो बाकी पार्ट जैसे 4th, 5th और 6th पार्ट आप खुद करना, इसका आप स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी नोटबुक पर नोट करना। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, तो कोफिशिएंट्स कौन कौन सा है, टर्म्स और कोफिशिएंट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। यानी कौन सा पॉलिनोमियल इनमें फिट नहीं होता, यानी जो मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला है x + y। x + y जो है, देखो इसमें कितने टर्म्स है, 2। जितने टर्म्स है उतने वो, अगर एक ही टर्म है तो हो गया मोनोमियल। देखो पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, मोनोमियल हो गया अगर इसके एक टर्म है, बाइनोमियल हो गया 2 टर्म वाला, ट्राइनोमियल हो गया 3 टर्म वाला। इसके 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, जिसके 2 टर्म्स है बाइनोमियल, जिसके 1 टर्मिनल है मोनोमियल। जिसके बहुत सारी टर्म्स है तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स बहुत सारे। तो इसका मतलब हो गया x + y जो है ये क्या है, इसकी कितनी टर्म्स हैं, 2, तो जो हो गया बाइनोमियल। दूसरा है 1000, ये हो गया मोनोमियल। फिर x + x² + x³ + x⁴। तो ये कौन सा है, इसमें बहुत सारी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, यानी 3 से ज़्यादा। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। डू नॉट फिट इन एनी दीज कैटेगरीज, इसको साथ लिखना है, डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। इसका मतलब हो गया ये तो ना मोनोमियल है, ना तो बाइनोमियल है, ना तो ट्राइनोमियल है। अब एक और पार्ट 7 + y + 5x, 7 + y + 5x। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए कितनी टर्म्स है इसके, 3, 1 2 3, तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ये है ट्राइनोमियल, सीधी सी बात है। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप ये बाकी पार्ट जो है, जैसे टर्म्स जो है प्लस और माइनस से अलग होते हैं, जैसे प्लस की इस साइड एक टर्म, प्लस से प्लस तक ये दूसरी टर्म, प्लस से 5x ये तीसरी टर्म, यानी कि चाहे माइनस हो बीच में या प्लस हो। तो इसका मतलब हो गया आपको निकालना है कि कितनी टर्म्स है इसके। तो उसी हिसाब से आपका एक टर्म है तो मोनोमियल,
अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, अगर बहुत सारे टर्म्स है तो पोलिनोमियल आपको लिखना है। तो इसका मतलब हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज 9.1 के। तो प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे ऐसे पार्ट है, जैसे ये 2y - 3y स्क्वायर, ये पार्ट है कामा तक। तो आप देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो हो गया बाइनोमियल। 2y - 3y स्क्वायर प्लस 4y कितने टर्म्स है इसके, 1 2 3, तो 3 टर्म्स है तो हो गया ट्राइनोमियल। अब ये 5x - 4y प्लस 3xy, इसके कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 1 2 3, तो हो गया ट्राइनोमियल। तो ये हो गया बाइनोमियल, क्योंकि इसके 2 टर्म्स है। इसके 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये है पोलिनोमियल, डू नॉट फिट इन दीज कैटेगरीज। तो इसके कितने, एक ही टर्म है ये, देखो इसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ये 2 टर्म्स है इसके, तो हो गया बाइनोमियल। तो इसके भी 2 टर्म्स है, हो गया बाइनोमियल ये भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना। आपको मेरा समझ आया होगा कि कैसे हम ये क्वेश्चन नंबर 2 में मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं पार्ट्स को। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।